नमस्कार आप सभी लोगों को। फलित ज्योतिष पाठ संख्या 15 की बात करेंगे। आप जानते हैं कि अभी हम राशियों के गुण और स्वरूप को ही जान रहे हैं। अभी हम पिछले पाठ में राशियों को ये जाना कि कौन सी राशि चर है, कौन सी अचर है, कौन सी द्विस्वभाव है। और आप ये भी जाने कि 4 तत्वों में कौन सी तत्व को राशि का कौन कौन सी राशि कौन से तत्वों में स्वामित्व प्रदान की है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। हमने ये भी जाना कि कौन सी राशि सम है, कौन सी विषम, कौन सी पुरुष, कौन सी स्त्री, कौन सी क्रूर राशि है, कौन सी राशि सौम है। ये हमने सब जाना। अब हम आपको दिशा निरूपण के बारे में बताएंगे कि दिशाओं में इनको कहाँ कहाँ की संज्ञा प्राप्त है। तो आप जानते हैं कि दिशाएं हैं 4 और 4 दिशाएं हमारे पास राशियां हो जाएंगी 12 और दिशाएं हो जाएंगी 4 बराबर। अगर हम ये जानते हैं कि एक राशि एक दिशा में 3 राशियों का स्वामित्व प्रदान होगा। तो हमने पूर्व के पाठ में क्या पढ़ा था? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो आ जाइए, ये है अग्नि। ये है अग्नि। अब अग्नि को मान लीजिए पूर्व। फिर आ जाइए आप ये पृथ्वी। पृथ्वी को मान लीजिए पश्चिम। फिर आ जाइए आप अग्नि, पृथ्वी, वायु। वायु को मान लीजिए आप उत्तर नहीं क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब ये पूर्व है, ये दक्षिण हो जाएगा। अग्नि। अब अग्नि की सबसे पहले हम आपको राशियां बता दें। ये हो जाएगी 1, 5, 9, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि तत्व की राशियों हैं और पूर्व दिशा में इनको स्वामित्व प्राप्त है। अब इससे आप आ जाइए सीधे पृथ्वी में हम चलेंगे तो इसको दक्षिण आ जाएगा। ये दक्षिण आ गया। दक्षिण में आ जाएगा 2, 6, 10, यानी कि वृष राशि, कन्या राशि और ये मकर राशि। ये आ गया हमारा दक्षिण दिशा की ओर। फिर आ जाइए वायु यानी पश्चिम में देखेंगे हम तो पश्चिम में 3, 7, 11, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इनका स्वामित्व प्राप्त हो गया आपको। वायु तत्व की राशियां और पश्चिम दिशा में इनका स्वामित्व प्राप्त हुआ। अब आ जाइए जल तत्व की राशियां। ये जल तत्व। अब जल आ गया उत्तर। इसको आप 4, 8, 12। अब आप देखेंगे तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और ये मीन राशि। तो आपको संख्याओं से जरूर हमने याद करने के लिए बताया है। अब इनको आप एक चीज और समझिएगा कि दिशा का सबसे पहले ज्ञान होना अनिवार्य है। अभी कोई भी मुहूर्त आएगा तो उसके लिए भी हम अलग से चर्चा करेंगे, पर मुहूर्त में भी हमको इन्हीं चीजों की आवश्यकताएं पड़ेगी। क्या? दिशा, राशियां देखेंगे तो अभी प्रश्न हमारा मुहूर्त प्रश्न जब आएगा, कोई प्रश्न लेकर के आता है उसमें तो कोई चोरी के लिए पूछता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये दिशाओं की राशियां हैं। तो इनको अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो चाहे आप इधर से याद कर लीजिए चाहे इधर से, बात बराबर हो जाएगी। अब बात आ जाएगी दिशा की कि हम इनको समझें किस प्रकार। तो हम आपको बता रहे हैं, समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको आपको एक बहुत ही सरल है याद करने के लिए। ये हो गया हमारा पूर्व दिशा। अब आपको ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा।
फिर ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर। हम लोग पूर्व दिशा में खड़े हुए हैं। अब आपको इन राशियों को किस प्रकार समझना है, तो ये आ जाएगी आपकी, मान लीजिए पहली राशि हो गई आपकी मेघ, फिर आ जाएगी ये वृष, ये आ जाएगी मिथुन, और ये आ जाएगी कर्क। फिर यही क्रम चलिए आप, तो 5 नंबर की राशि यहाँ आ जाएगी, 6 नंबर की यहाँ आ जाएगी, और 7 नंबर की यहाँ आ जाएगी, तो 8 नंबर की यहाँ आ जाएगी। यानी कि क्रम से ही आप चलिएगा। फिर आ जाइए तो ये 9 आ जाएगी, ये 10 आ जाएंगे, ये 11 राशि आ जाएगी, और ये 12 आ जाएगी। अब इनको हम जो है मेष, सिंह, धनु, अग्नि तत्व की राशियां पूर्व दिशा में हैं। अब हमको दाहिने चलना है, तो अगर हम अब इधर चल रहे हैं दाहिने साइड, तो दक्षिण दिशा आएगा। दक्षिण आएगा तो 2, 6, 10, यानी कि दक्षिण में वृष, कन्या और मकर राशि आ गई। इसके बाद जैसे ही हम अब इधर मुड़ते हैं, तो अब हमारे पीछे पश्चिम आ जाएगा, तो ये पश्चिम आ गया। तो पश्चिम आया तो 3, 7, 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। फिर इसी प्रकार जब आप पीछे घूमेंगे तो आपका आ जाएगा कर्क, वृश्चिक, मीन। अब इनको हम लोग जब मुहूर्त में देखेंगे तो ये देखा जाता है कि चंद्रमा, यात्रा करना होगा हमको, तो किस दिशा में चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए हमको जानना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले हम दिशा जाने और 12 राशियां अंकों में जाने, राशियों के गुण स्वरूप जाने। जब सारी चीजें जानेंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कि अभी पूर्व में हमको यात्रा करना है, तो सन्मुख चंद्रमा हम जान जाएंगे कि मेष, अगर मेष राशि में चंद्रमा है, सिंह राशि में है और धनु राशि में है, यानी 1, 5, 9 में है, तो हमें पता है कि हमारे सन्मुख चंद्रमा है और यात्रा करने में हमारी यात्रा सुखद होगी। इसी प्रकार जब हम इधर देखेंगे कि वृष राशि में चंद्रमा है, तो हमें ये पता है कि दाहिने हैं हमारे, तो दाहिने चंद्रमा यात्रा करने में सुखद होता है। अगर हमारे पीछे चंद्रमा है तो हमें पता है कि 3, 7, 11, यानी मिथुन और तुला, कुंभ राशि में चंद्रमा होगा, तो हमारे पीछे रहेगा, और पीछे रहेगा, हम पूर्व की यात्रा करेंगे तो हमारे लिए वो यात्रा सुखद नहीं होगी। इसी प्रकार अगर ये बाएं हाथ में चला जाए उत्तर दिशा में, और हमको यात्रा करना है पूर्व दिशा में, तो हमारा जो 4, 8, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का चंद्रमा होगा, पूर्व की यात्रा करना है तो हमारे लिए सुखद नहीं होगा, कहीं ना कहीं यात्रा में कष्ट आएगा। फिर एक प्रश्न आता है कि ये चीजें हमको कहाँ कहाँ काम करेंगे। तो अगर आपको प्रश्न आएगा कि हमें हमारे बच्चे का विवाह कहाँ होगा, लड़का या लड़की का विवाह किस दिशा में होगा, तो हमें पता है कि हम सप्तम में देखेंगे। अभी तो हम फलित का जो है, ये जो है फलित का हम वैश्विक पढ़ा रहे हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हम आगे और बढ़ेंगे, भाव का हम परिचय देंगे। सप्तम भाव में देखा जाता है कि राशि कौन सी है, तो जिस दिशा की राशि होगी वहां ये पता होता है कि इसका राशि से, इसका सप्तम का स्वामी जिस दिशा की राशि में गया होगा, तो पता चल जाता है कि विवाह उसी दिशा में होगा। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी आप इतना ही जानिए कि राशियां आप पढ़िए। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, यानी कि वायु, जल, ये 4 राशियां हो गई, यानी कि 1, 2, 3, 4। इस प्रकार जो है आप याद करिए। तो आपको कभी भी प्रश्न आता है, अभी वास्तु में, हमें अगर वास्तु के लिए जाना है, घर बनाने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अग्नि तत्व की पृथ्वी राशियां हैं, तो रसोई हमारी कहाँ होना चाहिए, तो हमारी रसोई जो है पूर्व और जो है दक्षिण के कोना में होना चाहिए, यानी अग्नेय कोण में होना चाहिए। जल के लिए देखेंगे तो पूर्व और हमको उत्तर का कोना देखना है कि जल का जहां, अब ये जल की राशियां हैं तो 4, 8, 12। इसी प्रकार वास्तु के लिए भी जाएंगे तो हमको इन्हीं राशियों को पकड़ना है। तो सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि राशि अंकों से आप जानना प्रारंभ करिए। ये वैश्विक है, बहुत ही अनिवार्य होता है वैश्विक जानना। हमने अभी राशियों के बारे में सब कुछ नहीं, अभी क्रमबद्ध तरीके से आपको बता रहे हैं। इसके बाद ग्रहों के बारे में चर्चा होगी, ग्रहों के गुण स्वरूप के बारे में चर्चा होगी। तो जब सारी चीजों को आप लोग जानेंगे
एकत्रित करेंगे तब जातक को लाभ बताएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।